नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का क्लास 10th का जो आप लोग का जो 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। जो 5 नंबर के लिए जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी का वर्णन करें, है ना। तो भारत में पाई जाने वाली भारत में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है ना, जैसे कि आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पीट मिट्टी, फिर उसके बाद क्षारीय मिट्टी और आपका पहाड़ी मिट्टी, है ना। ये सब मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का यदि हम बात करें, जलोढ़ मिट्टी का यदि हम बात करें, तो भारत में ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है ना। और ये जो है आपका ये तटीय मैदान और आपका भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और दक्षिणीय भारत के नदी घाटी में पाई जाती है ना। काली मिट्टी का यदि हम बात करें, तो काली मिट्टी ये रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है, इसको हम लोग रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। ये जो है ये बेसाल्ट चट्टानों के काले रंग से मिलता है ना। ये कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। लाल मिट्टी का यदि हम बात करें, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। इस मिट्टी में बाजरा और जो है दालें उगाई जाती है, ठीक है। और देखिए लेटराइट मिट्टी का यदि हम बात करें, तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो है मूंगफली और काजू उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहाड़ी यदि मिट्टी का हम बात करें, तो ये कंकड़ और पत्थर के की मात्रा ज़्यादा होती है। पहाड़ी मिट्टी में जो कंकड़ और पत्थर की मात्रा ज़्यादा होता है। इस मिट्टी में जो है पोषण आपका जो है पेटास, फिर उसके बाद जो है आपका फास्फोरस और जो है चूना में क्या होती है, कमी होती है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम क्षारीय मिट्टी का यदि हम बात करें, तो इससे पोटासियम, सोडियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। यह आपका जो मिट्टी बंजर हो जाता है, जल्दी बंजर हो जाता है और जो है खेती के लिए उपयुक्त होता है ना, बंजर हो जाता है और खेती के लिए उपयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अनुपयुक्त होता है, यानी यूजलेस होता है ना। अब देखिए पीट मिट्टी क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ जमा होता है ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, अब गटर बनाने वाली मिट्टी होती है। अब देखिए यहाँ पे यदि रेगिस्तानी मिट्टी बात करें, तो ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें यहाँ पे 48 नंबर, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कें का विस्तृत वर्णन करें, है ना। तो भारत में जो है कई तरह की सड़क पाई जाती है, अलग अलग तरह के वर्गीकृत सड़क किया गया है। जैसे पहला आपका सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर उसके बाद राज्य राजमार्ग, फिर उसका जिला सड़क, ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क और आपका एक्सप्रेस आपका शामिल है ना। यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो ये देश की प्रमुख सड़क है और जिनकी जो है जरिए यात्रा और सामान देश में के अलग अलग हिस्से में पहुंचा सकते हैं ना। भारत देश में ये सिर्फ इंडिया में NH जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में काम करता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विदेशी राजमार्ग में जोड़ता है ना। अब देखिए यदि हम राज्य राजमार्ग की बात करें, तो राज्यों में राजधानी के लिए मुख्यालय को जोड़ने का काम करता है और राज्य राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिला सड़क का यदि बात करें, तो जिला सड़क अलग अलग इलाकों से जुड़ा हुआ सड़क होता है, ठीक है। ग्रामीण सड़क का बात करें, तो ग्रामीण सड़क जिले के सड़क को जोड़ता है, ठीक है। शहरी सड़क का यदि बात करें, तो ये पक्के सड़क होते हैं और शहरी सड़क जो है ग्रामीण सड़क को क्या करता है, ये समांतर जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए नदी घाटी परियोजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें, है ना। नदी घाटी परियोजना में आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है किसी भी नदी, घाटी, बांध और उसके जल में इस्तेमाल। अब देखिए इस्तेमाल कई तरह से होता है ना। इसके परिस्थितिक इसके परियोजनाओं को हम लोग जो क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं ना। नदी परियोजना के फायदे देखिए यहाँ पर क्या क्या फायदे होगा। पहले हम लोग बिजली बना सकते हैं, इस पानी को हम लोग देखिए इस पीने का पानी के लिए आपूर्तित होता है, कृषि में सिंचाई के लिए यूज हो जाएगा। अब देखिए इसके यदि बाढ़ आएगा तो इसको नियंत्रित करने के लिए भी काम हो सकता है। अब देखिए इसमें मछली पकड़ने के लिए भी कई सुविधाएं मिलती है। अब इसमें पर्यटन बढ़ता है ना, लोग आता है देखने के लिए। ये जो है रोजगार का अवसर भी है और भूमि कटाव को भी कम करता है ना, और औद्योगिक जल आपूर्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 50 नंबर कि लोकतंत्र को सफल करने के लिए किन्हीं 4 आवश्यक जो है शर्तों का वर्णन करें, है ना। तो आपका जो है 4 आवश्यक शर्त क्या है। पहला है जनता कि लोकतंत्र में पूर्ति आवश्यक है। जनता की लोकतंत्र में आपूर्ति आपूर्ति आपका जो है जनता की लोकतंत्र की पूर्ति आस्था हो गई। अब यहाँ पे देखिए पूरी आस्था होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। अब यहाँ पे बोला है सुरक्षा, जिससे मनुष्य अपना जो है अधिकार, अपने कर्तव्य और सही ज्ञान प्राप्त कर सके, सुनिश्चित नागरिक अपने मताधिकार सही प्रयोग करे, है ना। मताधिकार का सही प्रयोग करना। फिर उसके बाद देखिए आर्थिक समानता स्थापित हो। कहा जाता है कि आर्थिक
समानता अभाव में राजनीति के जो है आपका जो है क्या हो रहा है, स्वतंत्रता बेकार है। अब देखिए यहाँ पे अब आपका स्थानीय स्वतंत्र की स्थापना हो, इसमें से नागरिक राजनीति एवं शासन के कर्तव्य में भाग लेता है और अधिक अवसर मिलता है ना। अब देखिए दिए गए भारत में जो है मानचित्र में आपको कोयला के 3 प्रमुख क्षेत्र बनाना है। अब आपको लास्ट में जो 51 नंबर में मानचित्र का क्वेश्चन देगा, उसको आप लोग को जो है वहाँ पे कोई चित्र बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैप आपका वहाँ बना हुआ रहेगा, है ना। इसी तरह का सेम टू सेम मैप बना हुआ रहेगा आपको, है ना। आपको सिर्फ बताना है जगह। तो आपको 3 को कोयला वाला क्षेत्र, पहले आपको अपना प्यारा झारखंड में आपको मिल जाएगा कोयला, है ना। कोयला आपको कहाँ पर मिलेगा, JH लिखे मतलब झारखंड, है ना। पूरा पूरी लिखिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट दीजिए और ऐसे करके लिखिएगा झारखंड, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं झारखंड। फिर उसका देखिए या इस तरह भी, जिस तरह हम लिखें उस तरह भी लिख सकते हैं, पूरा करके लिखिएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखें MP मतलब मध्य प्रदेश बीच में पाया जाता है, और नीचे में देखिए WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो ये था।